जी, आदरणीय संचालक महोदय जी, बहुत-बहुत साधुवाद। और जो हमारे मिशन मूवमेंट में सबसे बड़ी बाधा है, उसी बाधा को दूर करने के लिए हमने सबसे अहम प्रयास शुरू किए। इसीलिए जो हमारे आदर्श वाक्य हैं, वो हैं क्षमा करना सीखिए, सहनशील बनिए, धैर्य रखिए, सब कुछ बदलने वाला है। अब ये जो आदर्श वाक्य हैं, अगर इसका अमल करना हमें आ जाए, तो अभी जो आदरणीय पवन बौद्ध जी की समस्या थी कि मेरे दिमाग से बात निकल जाएगी, मैं फिर भूल जाऊंगा, फिर अभी बात उठ रही है। इन सभी समस्याओं का संघ के पास समाधान है और समाधान किया है। और हम सभी जितने भी लोग जुड़ते हैं, जितने भी आचार्य लगातार जुड़ रहे हैं, तो उन्होंने इस बात का अभ्यास किया है। अभी सारे आचार्यों का व्यवहार देखिए, आदरणीय आचार्य पवन बौद्ध जी के व्यवहार से कितना अलग है। वो अलग इसलिए है क्योंकि केवल जो हमने प्रथम वर्ष का कोर्स कराया था, उस कोर्स को याद भर किया है, उसका अभ्यास नहीं किया है कि उसके अंदर बातें क्या लिखी हैं। पहली गाथा क्या कह रही है, दूसरी गाथा क्या कह रही है, तीसरी में क्या है, चौथी में क्या है, पांचवी में क्या है। ये याद कर लेना अलग बात है, लेकिन अपने जीवन में इसका अभ्यास करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए आदरणीय आचार्य पवन बौद्ध जी, हमारे आपसे शिकायत थी, और वो शिकायत इसलिए नहीं थी कि आपका कुछ नुकसान करना है, आपको टॉन्ट करना है। इसलिए थी ताकि आप भी एक बेहतर मिशनरी बन सकें। जब तक हम हमारा जो उद्देश्य है धम्मपद संघ का, वो पहला उद्देश्य है कि हमें कम से कम हमारे पास टूल आ जाए कि हमें काम क्या करना है। अभी तो हमारे जो बौद्ध लोग हैं, उनको यही नहीं पता कि क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। इसीलिए प्रथम वर्ष का कोर्स बनाया, सिलेबस तैयार कर दिया। अब उनको जो है लोग याद करेंगे तो उनके पास टूल आ जाएगा। अब दूसरी बात आती है कि कैसे देना है। हमारे पास टूल तो है, लेकिन उसको लोगों को देना कैसे है, तो उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। अब कोई खाली टूल लेकर चला जाए और उसको जो है उसका अभ्यास ना कराया जाए कि कैसे देना है। उदाहरण के लिए हम घर पर मोटरसाइकिल लेकर आ गए और हमने उसको चलाना भी सीख लिया, लेकिन उसके पीछे जो गंभीरता होनी चाहिए, जो संयम होना चाहिए, जो नियंत्रण होना चाहिए, उसका अभाव है, तो वो जो है एक्सीडेंट में बदल सकता है। यही कारण है कि हमारा जो मिशन मूवमेंट है, सबसे पहले हमसे यहीं से हम मार खाते हैं कि धैर्य नहीं होता है, हमें बहुत जल्दी करना है, सहनशीलता नहीं है, किसी को सुन नहीं सकते हैं। जबकि हम जब तक किसी को सुनेंगे नहीं, तो उसका माइंड मैप नहीं कर पाएंगे कि उसके पास क्या ज्ञान है और किस बात से हमें आगे बात रखनी है। जो है उसके पास, अगर उसी को वही देते रहेंगे, तो उससे उसका समाधान नहीं होने वाला। तो आदरणीय आचार्य पवन बौद्ध जी, आपसे पुनः निवेदन है, संघ जो है जब आपने ज्वाइन किया था उससे भी बहुत आगे जा चुका है। अब अगर आप जो है हमें 10 मिनट का, 15 मिनट का भी रोज़ मौका देते, तो निश्चित तौर पर जो है आपका व्यवहार भी संघ के व्यवहार के अनुकूल ही होता। लेकिन ये कोई बात नहीं, फिर भी हम आपसे यही अपेक्षा करते हैं, आप थोड़ा धैर्य रखिए, सहनशीलता को आप जो अपनाइए। और इसके लिए हमने, हमारे संघनायक जी हैं, जब उनका धैर्य टूटा तो हमने उनको पनिशमेंट दी कि 3 दिन तक वो बोलेंगे नहीं। ऐसी पनिशमेंट दी, उन्होंने खुशी खुशी स्वीकार की। हम सब तरह से जो है अपने सदस्यों को देखते हैं, जांच करते हैं कि कहीं किसी सदस्य के भीतर लोभ लालच तो नहीं आ रहा है, अहंकार तो नहीं आ रहा है, गुस्सा तो नहीं आ रहा है, अहम तो नहीं आ रहा है। हर चीज़ का यहाँ पे अभ्यास कराया जाता है। ये लगता है लोगों को कि मामूली संघ है, लेकिन ये मामूली संघ नहीं है। भारत के अंदर जो कार्य अपने हाथ में लिया है, उस पर सटीकता के साथ काम कर रहा है और बहुत अच्छा काम हो रहा है। जी बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय संघ एवं संचालक।